ओम नमो नारायण मित्रों। आज है साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, अजा एकादशी। यदि दुनिया से हारे हुए हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा खो बैठे हो, खोया हुआ वापस पाने के लिए अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कथा के बारे में बताने से पहले मेरा निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। शास्त्रोक्त बताया गया है कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोलते हैं कि जनार्दन, अब आप मुझे भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि युधिष्ठिर, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी का व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लग गया। वह इस जगह से उस जगह जाने लगा, सदैव इस चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहां पर आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, अपने दुख की कथा सुनाने लग गए। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए। राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी होती है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा का सार इस प्रकार है। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत जो कोई करता है, उसे धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी रोग कष्ट पीड़ा दूर होती है तथा व्यक्ति को भगवान की कृपा से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा उसके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। अजा एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। जय श्री राम।